था कि मैंने हार्मोन्स थेरेपी स्टार्ट करके गलती कर दी। सो हेलो एवरीवन, दिस इज रितिका पांडे। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि मेरे डॉक्टर ने मुझे क्या कहा। मीन्स पुरानी वीडियो में ओल्ड वीडियोस देखी होंगी आपने, अगर मेरे सब्सक्राइबर होंगे या फिर देखी होगी फिर भी, तो आप उसमें ये जानते होंगे कि हाँ, मैंने आपसे बोला था कि मैं जाऊँगी मंगलवार को, ट्यूसडे को दिखाने डॉक्टर को। तो मैं गई थी दिखाने। सो डॉक्टर ने मुझसे क्या कहा क्या नहीं कहा, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। बट और मैंने ये क्यों बात बोली स्टार्टिंग में कि क्या HRT स्टार्ट कर मैंने गलती की है। सो इसका मेन रीज़न कुछ ऐसा था। सो डॉक्टर मुझे, मैं मंगलवार को गई तो बताई कि मेरे जो हेयर ग्रोथ हैं वो सब रुक नहीं रहे हैं। मीन्स मेरे हेयर्स जो हैं हाथों के वो बहुत जल्दी आ रहे हैं, या फिर बॉडी के हेयर सब ऐसा। तो फेस पे तो मैंने लेज़र ले रखा, लेकिन फिर भी मुझे दिक्कत आ रही थी। बालों में भी ग्रोथ इतना नहीं बढ़ रहा था। तो उन्होंने, डॉक्टर ने मुझे कई सारे 3 जाम लिख दिए हैं, बहुत सारे। सो सबसे पहले स्टार्टिंग करती हूँ, मुझे ब्लॉकर लिख दिया डॉक्टर ने। सबसे मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, मुझे डॉक्टर ने ब्लॉकर लिख दिया है। ब्लॉकर वैसे दिखा रहे हैं लेकिन कुछ खरीद नहीं सकते हो। सो ब्लॉकर मुझे लिख दिया है डॉक्टर ने। और अभी स्टार्टिंग में 25 mg से स्टार्ट किया। मीन्स वैसे तो 50 mg से स्टार्ट करना चाहिए, बट मेरे डॉक्टर को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है और वो मेरी सेफ्टी को देखते हुए 25 mg से स्टार्ट कर रहे हैं। बोले हैं 1 मंथ बाद आप आएंगी तो आपको 50 mg कर देंगे, उसके बाद फिर शायद 100 mg कर दें, जो भी है डॉक्टर ही जानेंगे। फ़िलहाल अभी तो 25 mg से स्टार्टिंग हुई है और आगे बढ़ता रहेगा ये। सो मुझे ब्लॉकर मिलने लगा, बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि ब्लॉकर से क्या होगा, मेरे मेल वाले हार्मोन्स हैं जो टेस्टोस्टेरोन वो ब्लॉक होंगे। मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मुझे डॉक्टर ने लिख दिया। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि क्यों उससे ब्लॉक नहीं हो रहा है, क्या एस्ट्रोजन से? हमने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। और हाँ, दूसरी बात, एस्ट्रोजन की दवा डोज बढ़ा दी है। मीन्स अभी तक 2 mg मैं खा रही थी, स्टार्टिंग में 0.5 mg, फिर 1 mg, फिर 2 mg, अब मैं 3 mg कर दिया उन्होंने। तो 3 mg की टैबलेट आती नहीं है। सो मुझे 1 mg और 2 mg दोनों को बोले हैं मिला के खाने के लिए। मतलब एक गोली 2 mg की, एक गोली 1 mg की। और हाँ, पता है ये 1 और 2 mg की जो अभी तक क्या था हार्मोन थेरेपी में, मीन्स मैं एस्ट्रोजन रात में खा के सोती थी खाना खाने के बाद। अब क्या है, अब ये एंटी ब्लॉक जो ब्लॉकर है, टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर, इसको मुझे खाना है रात में, सो खाने के बाद, सोने से पहले। और एस्ट्रोजन जो है मुझे खाली पेट सुबह खाना है। मेन इंपॉर्टेंट बात, पहले मैं खा के रात में खा के सोती थी, अब मुझे सुबह उठ के खाली पेट मुझे ये खाना है दवा। 3 mg मुझे दवा खाली पेट खानी है। और रात में मुझे कुछ मल्टीविटामिन वगैरह भी लिखे हैं डॉक्टर, मेल्डिटा 4 करके है। तो ये भी मुझे रात में हर दिन पर डे एक गोली खानी, चाहे रात में, चाहे दोपहर, चाहे सुबह, जब आपका मन हो तब आप खा सकती हैं। और महीने में एक बार बोले हैं कि विटामिन डी की कैप्सूल लेनी, महीने में एक बार बोला है। पहले क्या था, हफ्ते में एक बार था, अब महीने में एक बार हो गया है। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्यों बोला था कि HRT करके मैं गलती कर रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है मेरे ऊपर, ऐसा आप लोग मत सोचिएगा। इसके लिए बोल रही हूँ। मीन्स आप लोग देख सकते हैं, पता नहीं दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, बट 1744 रुपये, मीन्स 1744 रुपीज़ की ये मेरी 1 मंथ की दवा है। मीन्स इसमें एस्ट्रोजन है 3 mg के पर डे खाने के लिए, और ब्लॉकर है 25 mg पर डे खाने के लिए, और वो है क्या, मल्टीविटामिन्स है पर डे खाने के लिए। और विटामिन डी की कैप्सूल तो इसमें है ही नहीं। विटामिन डी की कैप्सूल 120 तक आती है, बट मैंने मुझे NGO से वहाँ से फ्री मिली है। अब मेन बात NGO की। सो NGO में क्या होता है कि लोग कहते हैं कि सब कुछ फ्री कराते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी फ्री नहीं कराते हैं। मुझे भी लगता है फ्री में होगा, लेकिन फ्री में कुछ भी नहीं होता, सब पैसा लगता है। यही मुझे क्या बोलते हैं, विटामिन डी की कैप्सूल मिली है वहाँ से, और वो भी 120 100 का ऐसे ही आता है, उससे महंगा नहीं आता, वो भी वही एक फ्री मिली है। बाकी ये 1744 रुपये की मेरी 1 मंथ की दवा है। मीन समझ सकते हैं कि मेरे घर की जो स्थिति है, मैं मिडिल क्लास से हूँ, तो अब ऐसा कौन ऐसा बंदा हो, किसके ऐसे माँ बाप होंगे जो अपनी बच्चे के
मेल से फीमेल ट्रांसफॉर्म के लिए अब किसी से कर्जा लेके कराएंगे ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा कराएंगे, ट्रांजिशन कराएंगे? नहीं कराएंगे ना, मेरे घर वाले भी नहीं कराएंगे। बट हाँ, मेरे घर वाले इतना कर रहे हैं, सच बताऊँ आपसे तो मेरे लिए वो कर्जा भी ले चुके हैं, कर्जा भी लेके करा चुके हैं। मेरी लेज़र में अभी तक 12,000 रुपये लगे और आगे अभी भी लगेंगे लेज़र में पैसे। और इधर हार्मोन थेरेपी महीने का 1740 रुपये है। सोचिए कितना महंगा है ये हार्मोन थेरेपिस्ट वगैरह, जो कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज से कर रही हूँ, मीन्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कर रही हूँ, तब इतना पैसा लग रहा है। अगर मैं प्राइवेटली करती तो पता नहीं कितना, क्योंकि 500-600 रुपये तो फीस ले लेता डॉक्टर। बट गवर्नमेंट से कर रही हूँ, रोज़ में भागा दौड़ी करना, पूरा दिन मुझे लाइन में लगना पड़ता है। मैं सुबह से 9 बजे जाती हूँ और दोपहर में 3 बजे के मुझे घर आती हूँ। पूरा दिन चला जाता है हार्मोन थेरेपी के लिए मुझे लाइन में लगे कितना दिमाग मेरा ख़राब होता है वो मैं ही जानती हूँ कि हाँ, ये कितना बड़ा स्ट्रगल है मेरी लाइफ का। और ये पैसे इतना इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं इस पैसे के चक्कर में। 1700-1800 रुपये हर महीने मेरे घरवाले कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं मुझे पता है। इसीलिए मुझे दुख हो रहा है कि क्या मैंने गलती कर दिया ये हार्मोन थेरेपी स्टार्ट करके, क्या मैं गलती कर दी हूँ क्या? अगर कर दी हूँ तो प्लीज़ मैं सबको कहूँगी, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं या फिर जिनके पास ये वीडियो जा रही है, अगर आप सोच रहे हैं हार्मोन थेरेपी स्टार्ट करने के लिए, प्लीज़ अपना फाइनेंशियल स्टेटस देखते हुए करिएगा। अगर घर वाले एक्सेप्ट कर लिए हैं तो घर वालों की भी स्थिति देखिएगा। उसके बाद आप गवर्नमेंट कॉलेज में, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराइए। मेरे हिसाब से अगर आपके घर की स्थिति अच्छी नहीं है, और कोशिश करिए कि फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा हो घर का, माँ बाप को कोई प्रॉब्लम्स ना हो। बहुत दिक्कत हो रही है मेरे घर में, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और हाँ, पता है क्या बोलते हैं और अगर आपके घर वाले नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपको अकेले रहना है, तो प्लीज़ तुरंत जल्दबाजी मत करिएगा, घर से निकल जाओ, नौकरी ढंग से करने लगना। 15-20 हज़ार की नौकरी हो, कम से कम 15 हज़ार की नौकरी हो, उसके बाद ही डिसीजन कुछ भी लेना हार्मोन थेरेपी वगैरह का, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। अब मुझे जुकाम हुआ है, खांसी हुई, इसकी दवा भी अलग से आएगी, वो भी 100-150 रुपये की दवा मैं लेके आई हूँ। सो वो अलग दवा, ये जुकाम सर्दी बुखार ये अलग दवा। मीन्स ये नॉर्मल प्रॉब्लम ये आएंगी जुकाम सर्दी, लेकिन दवा तो दवा होती है ना। मीन्स इतना ज़्यादा स्ट्रगल, वहाँ पे जाके लाइन लगना, उसके बाद फिर पूरा दिन लगाना, और उसके बाद फिर इतनी महंगी दवा घर पे घर वालों से बोलना कि अफोर्ड कराइए। कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स है ये। मुझे मेरा मन और मेरा दिल दिमाग ही जानता है कि हाँ, मैं कैसे मैं किस स्ट्रगल से बीत रही हूँ और कैसा मेरे मन पे चल रहा है इस टाइम पे। काश मेरे पास पैसे होते, या फिर मैं जॉब करने सोच रही हूँ। मैं जॉब करूँगी और अपना जो खर्चा होता है वो मुझे निकालना है। मीन्स पहले मैं बच्चों को कोचिंग पढ़ाती थी, बट प्रॉब्लम्स ये है कि मैं कहीं अजनबी जगह आ गई हूँ, और मुझे पता है कि अगर बच्चे आएंगे तो क्या पता मेरी आवाज़ सुन के उनको कुछ डाउट है समझ आए, या फिर मेरे घर वालों को डाउट हो कुछ पता चले। क्योंकि मेरा फेस देख के कोई कुछ नहीं कहेगा, बट मेरी आवाज़ जो है वो तो थोड़ी मेस वाली है, थोड़ी क्या बहुत लगती है मुझे। तो मेरी आवाज़ सुन के हो सकता है पेरेंट्स जान जाए तो अपने बच्चों को ना भेजें। मैं नहीं कोई रिस्क लेना चाह रही हूँ, इसलिए मैं बच्चों को पढ़ाना नहीं। और बाकी मैं जॉब वगैरह के लिए पता कर रही हूँ, और मुझे जॉब करनी है आगे चल के। तो मैं अब जॉब के लिए सोच रही हूँ, मुझे जॉब करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हर महीने इतने महंगी दवा लगेंगी तो मेरे घर वाले बहुत परेशान होंगे। मैं नहीं चाहती मेरे घर वाले इतना स्ट्रगल कर ही रहे हैं मुझे लेके, और भी स्ट्रगल करना पैसे से रिलेटेड। सो बी काम। अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटस अच्छी हो तभी आप हार्मोन थेरेपी स्टार्ट करिएगा। बाकी मैं खुश हूँ, मेरी लाइफ अच्छी है। ये मत सोचिएगा मैंने HRT स्टार्ट की मैं रो रही हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है। और ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करिएगा अगर आगे की कुछ वीडियो मीन्स अपडेट जाननी हो तो, कैसे क्या HRT होता है क्या है, तो सब्सक्राइब करिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।